विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। प्रिय भक्तों, गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज गणेश विसर्जन है, तो आइए श्रवण करते हैं गणेश विसर्जन की कथा। सबसे पहले बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तों, पुराणों में कहा गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, अर्थात जहाँ जहाँ भगवान का स्मरण होता है वहाँ वहाँ देवता और सिद्ध साधक भी हाथ जोड़कर उपस्थित हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी की कथा भी ऐसी ही है। आइए श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी का जन्म और प्रथम पूज्य बनने की पहले अद्भुत कथा सुनते हैं। सनातन धर्म में ग्रंथों में वर्णित है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब देवताओं और भगवान के रूप में विशेष प्रकट होकर मानवता को मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत और करुणामयी कथा है भगवान गणपति बप्पा की। प्रिय भक्तजनों, एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती स्नान कर रही थीं। वे चाहती थीं कि जब तक वे स्नान करें कोई भीतर ना आए। उन्होंने अपनी दासी को कहा कि द्वार पर पहरा दे, लेकिन दासी ने लापरवाही की। माँ पार्वती सोच में पड़ी, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरा विश्वास पात्र हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करे। तभी उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन गंध से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह बालक जीवित हो उठा। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम ही मेरे द्वारपाल हो और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सकेगा। गणेश जी हाथ में त्रिशूलाकार डंडा लेकर द्वार पर डटकर खड़े हो गए। संयोग से उसी समय भगवान शिव आए। वे अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु गणेश जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? मेरी माता स्नान कर रही हैं। जब तक वे अनुमति ना दें कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने हंसकर कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। पर गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के प्रति अडिग रहे। वे निर्भीक होकर बोले, माँ ने कहा है कि उनकी अनुमति बिना कोई भीतर प्रवेश ना करे, इसलिए आप भी रुकिए। शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, किंतु गणेश जी ने अपने बल से सभी गणों को परास्त कर दिया। प्रिय भक्तजनों, अब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आए। सबने मिलकर गणेश को समझाया, बस यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। परंतु गणेश जी की दृढ़ता से बोले, मेरे लिए माँ की आज्ञा सर्वोपरि है, चाहे स्वयं त्रिलोक के स्वामी क्यों न हो। मैं तब तक द्वार नहीं खोलूंगा जब तक माँ ना कहे। उनकी यह अटूट निष्ठा देखकर देवता भी चकित हो गए। जब कोई उपाय न रहा तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और गणेश का सिर काट दिया। यह देखकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए। माँ पार्वती जब स्नान करके बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा तो वे विलाप कर रोने लगीं। उनका क्रोध भयानक रूप धारण कर चुका था। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी। उनके क्रोध से समस्त लोगों में हाहाकार मच गया। देवता भी भयभीत होकर शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कोई उपाय कीजिए, नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी सोता हुआ मिले उसका सिर लेकर आएं। गण तेजी से गए और उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी अपने शावक के साथ सो रहा था। उन्होंने हाथी का सिर काट कर लाया। भगवान शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। चमत्कार हुआ, बालक पुनः जीवित हो उठा, पर अब उसका मुख हाथी का था। माँ पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे अपने पुत्र को जीवित देखकर रो पड़ीं। अब प्रश्न उठता है, गणेश जी का स्थान और प्रतिष्ठा क्या होगी? तब देवताओं ने निर्णय लिया कि यह बालक अद्भुत है, जिसने सभी देवता का सामना किया और अटूट भक्ति दिखाई।
भगवान शिव और विष्णु ने घोषणा की, आज से गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, विवाह, व्रत या अनुष्ठान की शुरुआत गणेश की पूजा से होगी। तब तक गणेश की वंदना न हो, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक केवल देवताओं का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का विघ्नहर्ता होगा। जब कोई भक्त संकट में पड़ेगा और वक्रतुंड महाकाय मंत्र से गणेश को पुकारेगा तो वे तुरंत सहायक बनेंगे। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी के 108 नाम। इसके बाद देवताओं ने गणेश जी के 108 नाम प्रदान किए। गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता, लंबोदर, सिद्ध विनायक, मंगल मूर्ति, एकदंत, गणपति, ये सभी नाम उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। भक्त जब भी इन नामों का जप करता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। माँ पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगाया और कहा, वत्स तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं समस्त लोगों के पालन करता हो। तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। जो भी तुम्हें प्रसन्न करेगा उसे मैं भी प्रसन्न मानूंगी। गणेश जी ने प्रणाम किया और कहा, माता पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं सदैव भक्तों के कल्याण के लिए उपस्थित रहूंगा। गणेश जी की यह जन्म कथा हमें सिखाती है कि माता की आज्ञा सर्वोपरि है। भक्त और कर्तव्यनिष्ठ के आगे स्वयं देवता भी झुकते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए हर शुभ कार्य में उनकी पूजा होती है। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष यानी भादो महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन घर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। लोग उन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता मानकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की कामना करते हैं। महाराष्ट्र और भारत के कई हिस्सों में यह पर्व 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भक्तजन गणेश जी की पूजा, आराधना और भक्ति गीतों में डूबे रहते हैं। गणेश उत्सव से पहले भक्त अपने घर की साफ सफाई करते हैं। बाजारों में मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमाएं सज जाती हैं। यह परंपरा इसलिए है कि मिट्टी से बने गणपति हमें यह संदेश देते हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाना है। भक्त विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि मूर्ति में शुद्धता हो और उसमें कोई हानिकारक रसायन ना हो। आजकल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कारण पर्यावरण मित्र गणेश प्रतिमाओं की भी परंपरा तेजी से बढ़ी है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में गणपति को घर या पंडाल में लाया जाता है। पहले गणेश जी का स्वागत दीप, धूप, नैवेद्य से किया जाता है। कलश स्थापना होती है, फिर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी को आसन, स्नान, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और भोग अर्पित किया जाता है। इस समय गणपति अथर्व, शीर्ष, वक्रतुंड महाकाय मंत्र और गणेश जी की आरती गाई जाती है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन गणपति बप्पा भक्तों के घर और पंडालों में विराजते हैं। इन 10 दिनों का महत्व अद्भुत है। प्रतिदिन सुबह शाम आरती होती है। मोदक और लड्डू जैसे भोग अर्पित किए जाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना लेकर गणेश जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। इसी कारण हर भक्त मोदक का भोग लगाकर गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व भी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसे सार्वजनिक रूप दिया था। उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए समाज को एकजुट करना चाहिए। इसलिए गणेश उत्सव को बड़े बड़े पंडालों में मनाया जाने लगा। लोग इसमें शामिल होकर एकता का अनुभव करने लगे। आज भी मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के हर कोने में गणेश उत्सव का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भक्तगण बप्पा की सेवा और पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन अंतिम दिन का दृश्य सबसे भावुक होता है। अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पहले भक्त अपने प्रिय बप्पा को विशेष आरती करते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, भक्तों का नाच गाना, गणपति बप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, हे पुण्य चावारसी लवकरया, हे गणपति बप्पा अगले वर्ष जल्दी आना का जयघोष वातावरण को भक्ति और भावनाओं से भर देता है। अब प्रश्न उठता है, विसर्जन क्यों? दरअसल गणेश जी की
मिट्टी की मूर्ति यह संकेत देती है जीवन भी अस्थाई है, अस्थाई है। जैसे हम जन्म लेते हैं फिर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही गणेश जी की प्रतिमा भी जल में प्रवाहित की जाती है। विसर्जन यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है, सब कुछ नश्वर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बप्पा हमें छोड़कर चले जाते हैं। वे हर वर्ष आते हैं और हर भक्त के मन में सदैव विराजमान रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, जल में प्रतिमा विसर्जन का तात्पर्य है कि हम अपनी सारी नकारात्मकता, दोष और पाप भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब मूर्ति जल में मिलती है तो यह प्रकृति पुनः विलीन हो जाती है। इसी तरह हमारा अहंकार और बुराइयां भी गणेश जी